ठीक हूँ, कहाँ से पापा लगी दूंगी। एक बार भी से तो बता देता भाई कि ऐसा वो कपड़े। उस दिन दीदी बता पाएंगी 29 तारीख को क्या हुआ? इधर ये बस ये लाइट जली हुई थी, इधर थोड़ा अंधेरा रहता है, इधर कोई रहता नहीं है। तो यहाँ गाड़ी थी तो उस गाड़ी की लाइट जब यहाँ पे पड़ी, ये मेज इन्होंने यहाँ लगाई, फिर इस पर चढ़े और उसमें रस्सी डाल दी थी। मेरी तो रोज के यही कहते थे, बबली मुझसे ये काम नहीं होगा, बबली ये मुझसे काम नहीं होगा, ये मुझसे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, मेरे ऊपर शासन की कार्रवाई होगी, मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं क्या करूँगी, इनका कैसा पालन पोषण करूँगी, बताइए ना। पापा पढ़ाते थे तुम्हें डीएम बनाने के लिए? पापा डांटते भी थे, उससे ज़्यादा प्यार भी करते थे। उस समय मेरा भाई कुछ मायूस रोने के हिसाब से रो रहा था। बोले तू क्यों रो रहा है कि दीदी मेरी जो है कागजों का डायरेक्ट नहीं बन पा रही है, मुझे सस्पेंड कर देंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर वो मुझ पर ज़्यादा वो प्रेशर करेंगे तो मैं भी अपने बच्चों को लेकर और आकर मैं भी उनकी तरह आत्मसमर्पण कर दूंगी। मैं भी SIR फॉर्म ने ना, और इस विभाग ने उनकी जान ली है, ये विभाग जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार है। एक बार भी से तो बता देता भाई कि ऐसा वो कपड़े। ये बहन है। हाँ, सामानों को देखकर बहुत रो रही थी। मैं उनकी भांजी हूँ बड़ी, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी नानी जी हैं। अब मामा जी ने इतना गलत कदम उठाया उन्होंने नादानी में। ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम मुरादाबाद में हैं और ये सर्वेश सिंह का परिवार है, ये उनकी बहन है, ये उनकी बहन की बेटी है, ये माँ है और उधर उनकी वाइफ है, हाँ मौसी है। सर्वेश सिंह के बारे में मैं बता दूं कि 29 तारीख को उन्होंने अपनी जान दे दी और परिवार का आरोप है कि उन पर SIR में ड्यूटी लगी थी, BLO थे और अतिरिक्त दबाव था, दबाव इतना ज़्यादा था कि उसको सह नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। उसके एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ, उसको शायद आपने देखा होगा। वो परेशान थे, वो रो रहे थे और बता रहे थे कि शायद उस काम में वो इतने निपुण नहीं है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे। हाँ? समझ नहीं पाए, टेंशन बहुत ज्यादा ले ले उन्होंने इस काम में। हाँ, तो आपसे बताते थे अम्मा वो? कभी नहीं बताया। मैं पूछी बेटा क्यों करते तुम टेंशन का? कोई बात नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, कोई परेशान नहीं है, कभी नहीं बताया। और चलते समय तो बिल्कुल बोला भी नहीं किसी से, बच्चों से भी, मुझसे भी, किसी से नहीं बोला। ये कदम बच्चों से उठाया। कहते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ कागजातों से, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे ऊपर बहुत लोड है, मुझे ट्रेनिंग नहीं दी, मुझे समझाया नहीं, तो मुझे उसके आधार से मैं काम करूँ। जानकारी नहीं थी। उसको जानकारी नहीं मिली, नहीं 15 साल ड्यूटी करी स्कूल में, कभी आज तक उसके पहला नंबर स्कूल में रहा था, मगर उसमें कभी दाब नहीं खाया। इसमें दाब खाया है क्योंकि उनके ऊपर से ये कहा था कि अपनी सूचनाएं पूरी करो, जल्दी करो, आपकी ये डेट जो है अपना 2 तारीख है और उनको जो है आधा ऐसे 60% उनकी 60% काम उन्होंने कर चुके थे। बच्चे सारे लगे हुए थे उनके, फिर भी जैसे कि फॉर्म किसी को दे दिए, फिर उनसे लिए, फिर ये है कि यानी उल्टे होगी सीधे होगी, फिर ये क्या होएगा, मेरे को कार्रवाई करेंगे, ये सस्पेंड करेंगे, फिर जेल भेज देंगे, मेरे बच्चों को क्या होगा। आपसे दीदी कुछ बात होती थी? क्या बात हुई थी? मेरे भाई जब मैं उससे पहले खुश थे, मेरे भाई जब स्कूल की ड्यूटी करते थे मेरे भाई बहुत खुश थे मुझसे, कभी मैं भी अपने भाई को नो टेंशन रहने देती। जब से ये जो है कागजात मिले मेरे भाई को, फिर बहुत टेंशन हुई थी, मेरे से भी बात ढंग के साथ रो रो के बात करता था। मेरा भाई कुछ मायूस रोने के हिसाब से रो रहा था। बोले तू क्यों रो रहा है कि दीदी मेरी जो है कागजों का डायरेक्ट नहीं बन पा रही है, मुझे सस्पेंड कर देंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। आपकी दीदी कब बात हुई थी? मेरी ये बात शुक्र के दिन की बात थी, शनिवार को उन्होंने कदम उठाया। उसके बाद मेरे भाई की कोई बात नहीं हुई। फिर तो किसी कोई सा भी जवाब नहीं मिला। मैं बोल सुनना चाहती हूँ भाई का, आप बताइए मैं कहाँ ढूंढूं भाई प्लीज को। आप परेशान मत हो। एक बात, आप प्लीज परेशान मत हो, ये सब परेशान होंगे, आप रोगे तो सब परेशान होंगे। अम्मा ये बताइए कि
आप तो उनके साथ ही रहते थे यहाँ पर। 29 तारीख का बता सकते हो सुबह से अगर शाम तक क्या क्या हुआ था? कुछ बोला ही नहीं, मुझसे तो बात ही नहीं हुई है। सुबह कितने बजे जाते थे ऑफिस? वो 8 साढ़े 8 बजे जावे घर से। 7 बजे निकल जाता था जल्दी के वजह से। जल्दी के वजह से हाँ, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इसी को देखना था। हाँ। पूरे स्कूल को देखना। बाजी दफे तो अपना चाय नाश्ता करा और निकल जाया करा, खाना भी नहीं खाता था। अच्छा, जो दीदी वीडियो एक बड़ी सब लोगों ने देखी, आपने देखी? कब देखी? मुझे दिखाया भी नहीं है, मैंने मुझे नहीं दिखाया। मुझे तो उनके दौरे भी नहीं जाना दे रहे मेरे भाई हमें ना के। दिखाई किसी को भी। कि आप दीदी बिल्कुल मत देखो उस वीडियो को। कहाँ तड़प तड़प के रो रहा है, ये भी पता नहीं कहाँ बनाई है वो वीडियो उसने। मतलब आप लोग को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं हमें चला? कुछ नहीं दिखाया नहीं किसी दिखाया, ने। किसी ने बतलाया भी नहीं हमें। रोना तो मैं जय तो छीन के फेंक देती है अपने भाई की कोली बन लेती, मैं रोने भी नहीं देती। इस वक्त हमारे साथ संगीता जी हैं, एडीएम प्रशासन है मुरादाबाद से। मैम, ये जानना चाहता हूँ, ये जो बीएलओ का प्रकरण चल रहा है, जो उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि एसआईआर का अतिरिक्त दबाव था जिसकी वजह से वो परेशान था, उसने एक वीडियो भी जारी की है, वो भी बड़ा वायरल हो रहा है। आप लोग क्या जांच कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, अभी तक जो प्रथम दृष्टया आया है, इन्होंने अपनी जो यहाँ पे पहले दूसरे बीएलओ नियुक्त थे, उनके स्थान पे ये प्रथम बार बीएलओ बने थे और उन्होंने स्वयं की अपनी स्वेच्छा से एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मुझे उनके पारिवारिक कारणों की वजह से कि इनको हटाते हुए मुझे लगा दिया जाए। और जिसके बाद इनके द्वारा बीएलओ का कार्य किया जा रहा है। ईआरओ जो संबंधित है उनके द्वारा कई बार प्रशिक्षण कराए गए, उपस्थित भी रहे और बेसिकली इनका जो काम था वो भी अच्छा था। और जो वहाँ के सुपरवाइज़र हैं वो उनके रिश्तेदार थे, तो ऐसा कोई मतलब हमें नहीं लगता कि कोई दबाव जैसी कोई स्थिति नहीं थी। पूरे जनपद में लगभग 2573 बीएलओ हैं और सभी के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। पूरे जनपद का भी काम अच्छा है और मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग उनको प्रॉपर कई बार प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, ज़िले पे भी कर रहे हैं, हमारे ईआरओज़ की भी कर रहे हैं। तो ये जो आरोप है अभी मतलब किन परिस्थितियों में उनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है, जांच का विषय है, उस पर अलग से जांच होगी। बट ऐसा कोई तथ्य हमारी तरफ से सामने नहीं आया। घर वाले लगातार, मैम अभी मैं मुलाकात करा उनके परिवार से, तो लगातार कह रहे हैं कि प्रेशर था, सही से सिखाया नहीं गया था कैसे काम को ऑपरेट करना है, इसकी वजह से मैं रात दिन सो नहीं पाया था, कुछ ही घंटे सो पाता था, इसकी वजह से ये अतिरिक्त दबाव है, उसके बाद ये कदम उठाया। देखिए, हमारे यहाँ से प्रशिक्षण कई छोटे छोटे ग्रुप्स में कई बार कराया गया है और उसकी अटेंडेंस भी हम लोगों ने माननीय निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित की है और हमारे पास भी उपस्थिति के प्रमाण हैं और हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग बीएलओ को छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्रेनिंग कराते हैं। ईआरओ जो हैं हमारे वो कराते रहते हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग कराई गई थी और उनका काम अगर ऐसा होता तो काम उनका नहीं हुआ होता, लेकिन उन्होंने अपना लगभग 66% से भी ज़्यादा काम अपना समय से किया भी है। तो ये कहना मतलब निराधार है कि ट्रेनिंग सही से नहीं कराई गई। अच्छा, लास्टली अभी भी वो डीएम सर से मुलाकात करके गई हैं, उनका परिवार मिला है और एप्लीकेशन वो कह रही हैं कि हमें नौकरी मिल जाए क्योंकि पति इकलौते कमाने वाले थे, 4 बेटियां हैं, उनके पीछे माँ है, तो उस पर कुछ विचार कर रहा है प्रशासन? देखिए, उन शिक्षा विभाग से जुड़े जो सर्वेश जी थे वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अध्यापक थे, तो शिक्षा विभाग में जो भी नियमों के अनुरूप उनकी जो भी मदद की जा सकती है वो उसके लिए हम सभी तैयार हैं। प्रशासन पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी नियमों के अनुरूप जो भी हम उनकी सहायता कर सकते हैं उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। कुछ आर्थिक मदद का भी जिक्र है? आर्थिक मदद शासन को जो भी प्रेषित किया जाएगा, जो भी शासन से अनुमन्य होगी वो उनको दी जाएगी। क्या बनोगे तनीषा, क्या बनना चाहते हो? आईएएस। हाँ? आईएएस। आईएएस बनना चाहते हो? क्या होता है, कौन होता है आईएएस? आईएएस क्या बनते हैं आईएएस करके, क्या बनते हैं? जिला अधिकारी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम बनते हैं। हाँ, तुम डीएम बनना चाहते हो? किसने बताया, मतलब क्यों बनना चाहते हो? मेरी बचपन से यही ख्वाहिश है। किसी ने तुम्हें बताया डीएम के बारे में, क्या करता है डीएम? पापा ने बताया। क्या बताया उन्होंने? वो मतलब पूरे जिले को संभालता है और सारे
उसको संभालता है, गाँव को सबको सही सलाह बताता है। वो अच्छा होता है, मतलब सही होता है वो। वो अच्छा होता है। तो तुम डीएम बन जाओगे तो क्या करोगे तुम? हम देश को संभालेंगे। तुम देश को संभालोगे। इसके लिए पढ़ाई चल रही है तुम्हारी डीएम बनने के लिए? अभी तो छोटी क्लास में है, तो छोटे हिसाब से, लेवल के हिसाब से पढ़ाई चल रही है। चल रही है। तो पापा पढ़ाते थे तुम्हें डीएम बनाने के लिए? हाँ, हाँ? पढ़ाते थे घर भी। हर दिन? किसे सबसे ज्यादा किसे पढ़ाते? किसी दिन टाइम नहीं मिलता था, मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाते क्योंकि मैं बड़ी हूँ। और इन्हें बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझाते थे, सही सलाह बताते थे, मतलब थोड़ा थोड़ा इन्हें भी पढ़ाते थे। डांटता कौन ज्यादा था, मम्मी या पापा? पापा डांटते भी थे, उससे ज़्यादा प्यार भी करते थे। मम्मी भी डांटती हैं, प्यार भी करती हैं, सभी प्यार करते हैं घर में। आप हैं भी बहुत प्यारी, सब प्यार करेंगे। थैंक यू। उस दिन दीदी बता पाएंगी 29 तारीख को क्या हुआ था? 29 तारीख दिन शनिवार, बहुत अपसेट थे उस दिन, वो बहुत टेंशन में थे। सुबह से ही? हाँ, सुबह से टेंशन में थे। स्कूल के आने के बाद तो और ज़्यादा टेंशन थे वो। मैंने पूछा था उनसे, मैंने कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ, बताओ मुझे। तो कह रहे ना मुझे कोई परेशानी ना, ठीक हूँ मैं। इस टाइम का वाक़या है, खाना भी बन गया था मेरा, मैं कही मैंने खाना खा लो। कह रहे ना मुझे भूख ना लग रही, बच्चों को खिला दे खाना, फिर काम करेंगे पर चल कर फार्मों का। कितने बजे की बात है दीदी? ये कम से कम 7:30 या 6:30 बजे की बात है। इसी वक्त की बात? हाँ, इसी टाइम की बात है। खाना बन गया था, मैंने पहले खाना खा लो, उसके बाद देखेंगे, थोड़ा आराम करके उसके बाद काम करेंगे। खाना वाना खा कर फिर हम ऊपर गए, काम किया हमने 12 बजे तक। हम साथ में आप काम कर रहे थे? हाँ, मैं भी कर रही थी, मेरे भाई आए हुए थे, मेरी भतीजी आई हुई है और उन्होंने अपने भांजा भी बुला रखा था। तो हम 4-5 लोग थे जो सब मिलकर काम कर रहे थे SIR फॉर्म का। 12 बजे तक काम हमने किया, कंप्लीट किया वो कि हमारे कितने फॉर्म रह गए हैं, कितने बचे हुए हैं, कितने ऑनलाइन हो गए हैं, कितने हमें भरने हैं। तो हमने उनका टोटल मिला के कुछ हमारे 90 या 100 के करीब हमारे फॉर्म जो रह गए थे वो भरने के लिए। तो हम इनसे कह रहे थे मैंने इतने फॉर्म रह गए हैं और ये 3-4 तारीख तो ये हमारा टारगेट जो है पूरा हो जाएगा, तुम टेंशन मत करो किसी भी बात की। तो कह रहे बबली नहीं होगा, तुम मान जाओ मेरी बात सारे, ये रायता फैल गया है तो ये अब रायता हमसे सिमटेगा नहीं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो सारे जने। मैंने हम लोग कोशिश करेंगे तो हम कोई हार थोड़ी ना जाएंगे। कह रहे तुम ना हारोगे तो मैं तो हार गया, ये बात कही थी इन्होंने कि मैं हार गया बबली, अब मुझसे ये काम उनका पूरा नहीं होगा, मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी, मुझे जेल जाना पड़ सकता है, मेरी नौकरी जा सकती है, मेरे बच्चों को फिर बहुत जिल्लत झेलनी पड़ेगी, मेरे बच्चों को बहुत परेशानी होगी इस बात की। तो फिर ये 3 बजे का वाक़या था जब उन्होंने करी उन्होंने। तब आप सो रहे हो? हाँ, मैं सो रही थी, पता नहीं उस दिन कैसा नींद आ गई, मेरे धोरी सो रहे थे। वैसे तो कहीं को उठ कर जाते हैं रात में तो एकदम पता चल जाता, उस दिन तो पता ही नहीं चला किस तरह से उठ के गए वो, किस तरह नीचे आए, नीचे आके ये काम किया, फ़ोन भी वहीं रखा छोड़ा, गेट भी लगा हुआ था, सब कुछ ऐसे ही था बस। कहाँ पे हुआ दीदी ऐसा? वो इधर एक कमरा है, देख सकते हैं? हाँ देख लो, वहाँ पे किया था उन्होंने ये काम। इधर ये बस ये लाइट वाइट जली हुई थी, इधर थोड़ा अंधेरा रहता है, इधर कोई रहता नहीं है। ये ढोरों वोरों का चारा था यहाँ पे, तो इधर इतनी वो नहीं रहती है रोशनी। फिर हम ढूंढने के लिए बाहर गाड़ी वाड़ी निकाल लेते, तो यहाँ गाड़ी थी तो उस गाड़ी की लाइट जब यहाँ पे पड़ी तो यहाँ ये मेज़ उन्होंने पता नहीं रात में किस टाइम ये मेज़ ना उधर रखी हुई थी, ये मेज़ उन्होंने यहाँ लगाई, फिर इस पर चढ़े और उसमें रस्सी डाल दी थी, रस्सी पर डाल कर उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर तब ये लगाया था। इतनी ये मतलब उधर रखी रहती थी, खुद ही उठा लिया? खुद उठा तो काम भर की भारी है। वहाँ से यहाँ रखी, इस पर को चढ़े, फिर इस पर को चढ़े,
वो रस्सी में डाल के बस। तो कभी पहले ऐसी बात होती थी आप लोगों की कि कभी भी परेशान नहीं हुई इस तरह की घटना, तो उन्होंने कभी की नहीं। 16 साल हो गए हैं उनकी सर्विस के ऊपर, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा, ना कभी करा। कुछ भी नहीं, ना घर में कोई किसी तरह की दिक्कत, ना कुछ परेशानी। बस यही कहते थे, बबली मुझसे ये काम नहीं होगा SIR का। कितने दिनों से कर रहे थे? एकदम क्या 9 तारीख को शायद उन्होंने ये फॉर्म दिए थे, पहली बार BLO बने थे वो। हाँ, क्योंकि अभी ADM से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कोई काम कर रहा था उससे इन्होंने काम लिया था, ऐसा कुछ था? शायद मैंने मना किया था कि आप BLO का काम मत लीजिए, तो कह रहे ना, फिर अगर मैं ये BLO का काम नहीं लूँगा तो मुझे कहीं और भेज सकते हैं, तो इससे अच्छा है मैं अपने गांव में ही ले लूँ, मतलब अपने स्कूल में ही ले लूँ, वहीं करता रहूँगा। मुझे वहाँ की थोड़ी नॉलेज तो है, मैं वहाँ दिन रात पढ़ाता हूँ, तो मुझे जानकारी भी है इस चीज़ की। लेकिन वो इसमें भी फेल हो गए, वो नहीं कर पाए। उस दिन से पहले कभी आपकी बात हुई कि ये काम नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है? हाँ, रोज़ बात होती थी मेरी, तो रोज़ के यही कहते थे, बबली मुझसे ये काम नहीं होगा, बबली ये मुझसे काम नहीं होगा, ये मुझसे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तभी मैंने बहुत समझाती थी, मैंने क्यों नहीं होगा, जब हम साथ हैं तो सारे साथ हैं, सारे मिलके काम करेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम टेंशन मत लो किसी बात की भी। पर यही कहना था उनका, मुझसे काम नहीं हो गया, मैं हार मान गया, मेरे ऊपर शासन की कार्रवाई होगी, मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है, मैं क्या करूँगा। आपने समझाया नहीं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी सर? मैंने कही थी ऐसी, मैंने कहा था, मैंने ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, अगर फॉर्म भी हमसे नहीं भरे जाएंगे तो हम तहसील में जमा कर देंगे, पर तुम टेंशन मत लो किसी बात की। पता नहीं क्या दिमाग में आई जो इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको इन्हीं की नहीं आगा, मैं क्या करूँगी, इनका कैसा पालन पोषण करूँगी, बताइए ना। ये तीनों बच्चे आपके? हाँ, मेरे 4 लड़कियां हैं, 2 ये हैं, बड़ी हमारी लड़की ये है यार, एक और है वो नायू। 4 लड़कियां मेरे पास। इनके बारे में कुछ सोचा उन्होंने? कुछ नहीं सोचा ना मेरे बारे में सोचा कि मेरी लड़कियां क्या करेंगी, मैं किसके ऊपर छोड़ कर जा रही हूँ इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी, कि वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। प्लीज परेशान मत हो। परेशान कैसे नहीं हूँ, मुझे 6-7 दिन हो गए मुझे इन सवालों के जवाब देते देते मीडिया को। मैं भी बहुत बड़ी टेंशन में हूँ, मुझे पता है कि मुझे रातों रातों नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी। तो अभी कोई प्रशासन से आया मिलने आप लोगों से? SDM मैम आई थी उस दिन, तो वो 2 लाख का चेक दे के गई हैं, कह रही ये आपके लिए खर्च के लिए है, 2 महीने तक आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम ये चेक दे के जा रहे हैं। बाकी सरकार से भेजा गया है आपका प्रस्ताव को, आपको आर्थिक सहायता भी जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी प्रबंध किया जाएगा, इस बारे में ये आश्वासन दे के गई हैं वो। आज जब आप DM से मिलने गए क्या हुआ? DM साहब ने भी यही कहा है कि मैंने कहा था, मैंने सर जी ये बताइए, जब मैं क्वालिफ़िकेशन हूँ मेरी है, मैं MA BEd हूँ संस्कृत से, तो मुझे ये जॉब क्यों मिल रही है 4th क्लास की? अच्छा, आपको क्या प्रशासन 4th क्लास ग्रेड जॉब? हाँ, 4th क्लास के लिए कह रहे हैं कि आपको यही 4th क्लास की नौकरी मिलेगी, तो मैं क्यों लूँ? मेरे पति प्रिंसिपल थे, आप मुझे प्रिंसिपल का पद मत दीजिए, मुझे सहायक बना दीजिए, जैसे वो बच्चों को ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, ऐसी मैं दूंगी, मैं भी उनके कार्य को पूरा करूंगी जैसा वो करते थे। पानी पी लीजिए आप पहले, लीजिए। तो ये कहा उन्होंने, फिर उन्होंने कही कि हम चलो अब आपको शासन को प्रस्ताव भेज रहे हैं लिखकर, आपको चपरासी का ना देकर हम आपको BSO ऑफिस में रखवा देंगे या ADO ऑफिस में रखवा देंगे। उन्होंने ये कहा है कि हमें आप 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में हम आपको बता देंगे, ये उन्होंने कहा है। आप उनकी बात से सहमत हैं? सहमत हूँ मैं, लेकिन 4th क्लास में नहीं जाना चाहती। अगर वो मुझ पर ज़्यादा वो प्रेशर करेंगे तो मैं भी अपने बच्चों को लेकर और मैं भी उनकी तरह आत्मसमर्पण कर दूंगी मैं भी। अगर मुझे 4th क्लास में इन्होंने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की तो मैं भी नहीं देखूंगी उनके बच्चों के बारे में, जैसे उन्होंने नहीं देखा
वैसे मैं भी नहीं देखूंगी। और घर में कौन कौन रहता है दीदी? घर में मेरी सासू माँ हैं, बस बेई थी, और मेरे देवर दौरानी हैं, वो बाहर रहते थे काशीपुर। कमाने वाले ही अकेले? कमाने वाले बस यही थे अकेले, बस इनकी नौकरी पे ही था सब कुछ। इनकी कमाई के ऊपर हम भी निर्भर थे, हमारी फैमिली भी थी। अब बताइए क्या कैसा करूँगी मैं, क्या करूँ? कितना वक्त हो गया दीदी शादी को? मेरी शादी को लगभग 11 साल हो चुके हैं। 11 साल। हाँ। तो इस 11 साल के बीच कभी ऐसी स्थिति आई कि इन्होंने कहा कि यार हम बहुत परेशान हैं, या ये पहली मर्तबा था? ना कुछ नहीं, बस आराम से खा पी रहे। अब देखो छोटे मोटी ये तो होती रहती हैं, पर इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाया उन्होंने, कभी सोचा भी नहीं। बस यही है, SIR फॉर्म ने ना, और इस विभाग ने उनकी जान ली है। ये विभाग जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार है मेरे पति की जान लेने की। बस यही कहना चाहूँगी मैं तो। कुछ अगर सरकार से आप कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से, या प्रशासन से कुछ कहना चाहें? प्रशासन से तो मैं यही कहूँगी, मुझे आर्थिक सहायता दी जाए, मुझे मेरी नौकरी दी जाए, मेरे जिससे मैं अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकूं, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। बहुत शुक्रिया। ये सर्वेश सिंह की पत्नी हैं जो BLO हैं, और परिवार का आरोप है कि SIR के काम का दबाव उन पर ज़्यादा था बतौर BLO, और उसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी है। और इसी कमरे में जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहीं पर उन्होंने अपनी जान दी थी। उसके बाद से ये तमाम बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं। EDM आई थी, 2 लाख का चेक दे गई हैं। अभी कुछ देर पहले, क्योंकि सुबह हम सब आए थे शूट करने के लिए, तब उजाला था तो कुछ लोग मिले, मगर उस दौरान DM सर से इन्हें मिलना था, हम भी इनके साथ मिलने गए। और अभी जब ये वापस आए तो हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, और DM का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी ऑफिस में अटैच कर दिया जाए, लेकिन इनका कहना है कि हमें कुछ भी दिया जाए, हमें 4th ग्रेड एम्प्लॉई की नौकरी ना दी जाए। नहीं चाहिए। तो हम इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं, और इसी वजह से हम मुरादाबाद आए थे, इनके परिवार से मिलने आए थे कि हम ये समझ सकें कि आखिर दिक्कत क्या थी, क्या परेशानी थी, और सरकार या प्रशासन उस परेशानी को लेकर कितना सजग है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। बाकी हम इस रिपोर्ट को फॉलो करते रहेंगे, और जो भी अपडेट होगा वो आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।